दोस्तों, क्या आपको पता है कि सबसे बड़ा पुण्य क्या है? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए, आज मैं आपको बताती हूँ कि सबसे बड़ा पुण्य क्या है। सबसे बड़ा पुण्य क्या है, इसे मैं एक कहानी के माध्यम से आप तक पहुँचा रही हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीवन दर्शन में। एक राजा था। वो बहुत बड़ा प्रतिपालक था। हमेशा प्रजा की सेवा में लगा रहता था। वो इतना कर्मठ था कि अपना सुख और ऐशो आराम सब छोड़कर सारा समय जन कल्याण में ही लगा देता था। यहाँ तक कि उसे भक्ति भाव का भी टाइम नहीं मिलता जिसमें वो पूजा पाठ कर सके और थोड़ी सी भक्ति कर सके। एक समय की बात है, एक सुबह राजा वन की तरफ भ्रमण करने के लिए जा रहा था कि उसे एक देव के दर्शन हुए। राजा ने देव को प्रणाम करते हुए उनका अभिनंदन किया और देव के हाथों में एक लंबी चौड़ी पुस्तक देखकर उनसे पूछा, महाराज, आपके हाथ में ये क्या है? देव बोले, राजन, यह हमारा बही खाता है जिसमें सभी भजन करने वालों के नाम हैं। राजा ने निराशापूर्वक भाव से कहा, कृपया देखिए तो इस किताब में कहीं मेरा नाम भी है या नहीं। देव महाराज किताब का एक एक पृष्ठ उलटने लगे, परंतु राजा का नाम कहीं भी नजर नहीं आया। राजा ने देव को चिंतित देखकर कहा, महाराज, आप चिंतित ना हो, आपके ढूंढने से कोई भी कमी नहीं है। वास्तव में यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भजन कीर्तन के लिए समय नहीं निकाल पाता और इसलिए मेरा नाम यहाँ नहीं है। उस दिन राजा के मन में आत्मग्लानि से उत्पन्न हुई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया और पुनः परोपकार के भावना के लिए दूसरों की सेवा करने में लग गए। कुछ समय के बाद राजा फिर एक सुबह वन की तरफ टहलने के लिए निकले तो उन्हें वही देव महाराज के दर्शन हुए। इस बार भी उनके हाथ में एक पुस्तक थी। इस पुस्तक के रंग और आकार में बहुत भेद था और वह पहली वाली से काफी छोटी भी थी। राजा ने उन्हें प्रणाम करते हुए पूछा, महाराज, आज कौन सा बही खाता अपने हाथों में लिए घूम रहे हैं? देव ने कहा, राजन, आज के बही खाते में उन लोगों का नाम लिखा है जो ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय हैं। राजा ने कहा, कितने भाग्यशाली होंगे वे लोग। निश्चित ही वे दिन रात भगवान भजन में लीन रहते होंगे। क्या इस पुस्तक में कोई मेरे राज्य का भी नागरिक है? देव महाराज ने बही खाता खोला और ये क्या, पहले पन्ने पर पहला नाम राजा का ही था। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, महाराज, मेरा नाम इसमें कैसे लिखा हुआ है? मैं तो मंदिर भी कभी कभार ही जाता हूँ। देव ने कहा, राजन, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जो लोग निष्काम होकर संसार की सेवा करते हैं, जो लोग मुक्ति का लोभ भी त्याग कर प्रभु के निर्बल संतानों की सेवा सहायता में अपना योगदान देते हैं, उन त्यागी महापुरुषों को भजन की जरूरत नहीं है। लोगों की सेवा कर, तू असल में भगवान का ही पूजा करता है। परोपकार और निस्वार्थ लोक सेवा किसी भी उपासना से बढ़कर है। देव ने वेदों का उदाहरण देते हुए कहा, कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करो तो कर्म बंधन में लिप्त हो जाओगे। राजन, भगवान दीन दयालु हैं, उन्हें खुशामद नहीं भाती बल्कि आचरण भाता है। सच्ची भक्ति तो यही है कि परोपकार करो, दीन दुखियों की हित का साधना करो, अनाथ विधवा किसान और निर्धन से जो सताए जाते हैं उनकी यथाशक्ति सहायता करो और सेवा करो। यही परम भक्ति है। राजा को आज देव के माध्यम से बहुत बड़ा ज्ञान मिल चुका था और अब राजा भी समझ गए थे कि परोपकार करने से बड़ा कुछ नहीं है और परोपकार करते हैं वही भगवान के सबसे प्रिय होते हैं। तो मित्रों, जैसा कि आपने इस कथा में सुना, राजा ने कभी कोई कीर्तन नहीं किया, ना ही किसी भगवान की पूजा की, फिर भी उनका जो नाम था भगवान के बही खाता में सबसे ऊपर लिखा हुआ था। इसीलिए जो लोग भगवान को पूजते भी नहीं हैं लेकिन असहाय और निर्धन लोगों की सहायता करते हैं, वह परमात्मा के बहुत करीब होते हैं। कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि परोपकार करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। कितना भी दान कर लो, लेकिन अगर आपके मन में दया की भावना नहीं है, वो दान पुण्य किसी काम का नहीं है। सबसे बड़ा पुण्य परोपकार करना है।